नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल जैन है। एफपीआरटी के आज के प्रोग्राम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको आज के टॉपिक के बारे में मालूम है कि हेल्थ इंश्योरेंस इज द फ्यूचर ऑफ इंश्योरेंस। दोस्तों, मैं आज आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कशन करने से पहले थोड़ा अपने बैकग्राउंड की तरफ जाना चाहूंगा। 1997 में मैंने अपना ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक पार्ट टाइम एजेंसी शुरू की। 1997 से लेके 2005 तक मैं एक पार्ट टाइम इंश्योरेंस एडवाइजर रहा। और पार्ट टाइम इसलिए रहा कि जनरल इंश्योरेंस के अंदर ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ थी कि जनरल इंश्योरेंस के अंदर आपको सर्विसेज बहुत देनी पड़ेंगी। जनरल इंश्योरेंस के अंदर आपको क्लेम्स की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है इन कंपेयर टू द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के हिसाब से। तो ये मुझे बहुत पहले से समझ आ चुका था कि भाई मुझे जो काम करना है, बेसिकली इंश्योरेंस के अंदर जो काम करना है वो ये है कि जब तक मैं सर्विसेज अच्छे तरीके से नहीं दे पाऊंगा तो मैं अपना लोगों को ज्यादा अपने साथ एंगेज करने नहीं करना चाहता था। तो 2005 में जब मैंने अपनी जॉब से रिजाइन किया और अपने इस प्रोफेशन में एज ए फुल टाइम आने की कोशिश की, जबकि उसके साथ साथ मैं रिटेनरशिप्स भी, अकाउंट्स की रिटेनरशिप्स भी करता रहा। एक इंसिडेंट 2006 या 2007 में कुछ ऐसा हुआ कि एक मेरे ब्रदर के लॉज के यहाँ पे कुछ फैमिली में एक मेजर एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट के अंदर एक रिलेटिव की डेथ भी हो गई और उनमें 3-4 जने जो बचे हुए थे वो बुरी तरह से डैमेजेस हुए, मल्टीपल डैमेजेस हुए। उनको मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां पे ले जाकर के उनके ऊपर बहुत मेजर खर्चे थे। 2 इंश्योरेंस कंपनियों की पॉलिसीज उसमें इन्वॉल्व थी। तो वहां पे जब वो इंश्योरेंस मैंने नहीं किया होता, लेकिन क्योंकि ब्रदर के लॉस थे और वो जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स थे वो फोन नहीं उठा रहे थे या बात नहीं कर रहे थे, तो ब्रदर ने मेरे को बोला कि भाई अब हमें कुछ हेल्प करनी है, कैसे भी हमें इस कैशलेस को करवाना है। तो दोस्तों, जब मैंने ये जब एज ए पार्ट टाइमर काम कर रहा था, बहुत ज्यादा रिलेशंस मेरे नहीं थे, बहुत ज्यादा क्लाइंट्स मेरे नहीं बने थे, लेकिन मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और दोनों इंश्योरेंस की टीपीए जो थे उन कंपनियों टीपीएस में मैं पर्सनली जा करके मिलके आया और दोनों कैशलेस मैंने कराए। तो जब ये दोनों कैशलेस हुए और वो कैशलेस मिलने के बाद फैमिली और ब्रदर के इनलॉज के यहाँ जब ये पता लगा कि भाई ये पॉलिसीज अतुल के पास नहीं भी थी और उसके बाद भी उसने बहुत एफर्ट्स करके ये पॉलिसियों के कैशलेस दिलाए, तो वहां से मेरा एक जनरल इंश्योरेंस का एक तरह से बर्थ हुआ। क्योंकि उससे पहले मैं जनरल इंश्योरेंस का कोई बहुत मेजर काम नहीं करता था। इसलिए भी नहीं करता था कि एक सर्विसिंग वाला काम होता था। जब मैं जॉब करता था तो मेरी व्हाइट कॉलर जॉब थी और बहुत एंगेज रहता था ऑफिस में, और ये भी मेरी कोशिश रहती थी कि भाई मैं अपने ऑफिस के टाइम को किसी भी तरीके से अपने पर्सनल यूज में मत लूं। तो ये मेरा हमेशा से रहता था। तो मुझे ये समझ आ चुकी थी जनरल इंश्योरेंस का काम मैं जब ही करूंगा जब मेरे पास थोड़ा सा टाइम होगा। क्योंकि ये बात बहुत क्लियर थी कि यदि किसी क्लाइंट को मेरी जरूरत हुई और मैं उस टाइम पे अपनी कंपनी के क्राइसिस में उलझा हुआ, तो उस टाइम पे क्लाइंट को यदि मैंने उसका फोन नहीं लिया तो वो फिर आगे जिंदगी में मेरे को बात नहीं करेगा। तो ये बात मुझे समझ आ चुकी थी। इसी वजह से मैं जनरल इंश्योरेंस में बहुत ज्यादा काम नहीं करता था। लेकिन ये इंसिडेंट जो हुआ ब्रदर इन लॉ के ब्रदर के इन लॉज में जो ये सब कुछ क्लेम आया और उसमें हेल्प करी, तो उससे क्या हुआ कि हमारी एक अपने ऐसे एक काम करने का एफर्ट्स पता लग गया कि हम कहाँ कहाँ जाके क्या क्या करा सकते हैं। अपने आप को जानने पहचानने का मौका मिला। फिर दूसरी बात, जब उनके ब्रदर के लॉज में हमारा बहुत अच्छे से वहां पे वेलकम हुआ, उसके बाद उन लोगों ने मुझे बहुत सारी पॉलिसीज, सारे रिलेटिव्स हमारे पास हमारे क्लाइंट लिस्ट में जुड़ गए और उन्होंने अपने सब लोगों की मेडिक्लेम हमारे पास आई और वो धीरे धीरे करके हमारा मेडिक्लेम का पोर्टफोलियो बढ़ता गया। दोस्तों, यहाँ पे एक पोर्टफोलियो बढ़ने के साथ साथ मेरा शुरू से जब मैं एक सिंगल वन मैन आर्मी था, जब भी मेरा एक ही मोटिव होता था कि भाई मुझे अपनी सर्विसेज को हमेशा A1 रखना है। तो जब भी किसी का कैशलेस होता था मैं पर्सनली इन्वॉल्व होता था। मुझे टाइम याद है कि एक टाइम ऐसा था जब हम लोग ओरिएंटल से, क्योंकि मेरा मेजर काम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से है, तो मुझे याद है अच्छे तरीके से कि एक इंसिडेंट ऐसा था कि जब हम ओरिएंटल से डील करते थे और उस टाइम पे हमारा टीपीए रक्षा टीपीए होता था, तो वहां पे उस टीपीए के अंदर इतनी बुरी हालत थी कि हम फोन करते रहे, फोन नहीं उठाए, किसी के मोबाइल नंबर हमें मिलते नहीं थे।
तो हम इतने बुरी तरह से परेशान हो गए कि हमें लगा कि यार ये जब भी कोई कैशलेस आता था हम अपना सर पकड़ के बैठ जाते थे कि हमें लगता था कि अब ये तो 2 4 5 घंटे का काम हो गया, अब कम से कम और कुछ कर नहीं पाएंगे। और ये मेरी हमेशा इससे आदत रही कि भाई क्लाइंट जब मेरे को फोन करता था कैशलेस के टाइम पे, फाइनल अप्रूवल्स के टाइम पे, तो वो मुझे पता है कि हर वो 15 मिनट बाद मुझे फोन कर रहा है, मुझे पता है कि मेरे पास उसको देने के लिए कोई आंसर नहीं है, उसके बावजूद भी मैं उसका फोन उठाता था। क्यों उठाता था? क्योंकि यदि आप किसी का फोन नहीं उठाते ना तो आप अपने आप को वैसे ही नेगेटिव कर लेते हो। तो ये बहुत बुरा सिनेरियो बन चुका था कि हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम करें कैसे। जब मैं बहुत परेशान हो गया तो एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ओरिएंटल के रीजनल ऑफिस में जाऊंगा और वहां पे जो रीजनल ऑफिस में जो डीजीएम सर होते हैं उनसे मिलके आऊंगा। मैं उनके पास गया, उनके पीए से बात करी। पीए ने कहा कि क्या काम है? मैंने कहा सर मुझे मैडम सर से मिलना है। वहां पे जो मैडम थी उन्होंने मेरा कार्ड वहां पे सर के पास पहुंचाया और सर ने मुझे 5 मिनट का टाइम दिया। उन्होंने बोला कि हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है। मैंने उनको बताया सर ये प्रॉब्लम है कि कोई भी क्लेम आ जाता है तो इतना टाइम लेते हैं ये डीपीए वाले, इतना टाइम लेते हैं ये डीपीए वाले कि हम लोग परेशान हो जाते हैं और हमारे पास ऑप्शन नहीं रहती, हम और कुछ काम ही नहीं कर पाते। आप लोगों की तरफ से हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है कि आप काम बढ़ाइए, लेकिन काम तो जब बढ़ेगा जब आप लोग हेल्प करोगे हमारे से। तो उन्होंने मुझे आई एम वेरी थैंकफुल टू द गॉड और उन डीजीएम सर का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज वो रिटायर्ड हो चुके हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने इमीडिएटली मेरी बात को एक सीरियस नोट पे लिया और उन्होंने मेरे को एश्योरेंस दिया कि आप मुझे अपना नंबर देके जाइए। मैं ना एक इस हफ्ते के अंदर अंदर एक मीटिंग अरेंज कर रहा हूँ जिसमें हम दिल्ली के कुछ अच्छे एडवाइजर्स को बुलाएंगे और उसके साथ में दिल्ली के एडवाइजर के साथ में हम रक्षा टीपी की पूरी टीम बुलाएंगे और आपको 1 to 1 मिलवाएंगे और उसके बाद फिर हम डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पे क्या है। मैंने उनको अपना नंबर देके चला और 3-4 दिन के बाद उनका सर के ऑफिस से मुझे फोन आया कि ऐसे ऐसे आप 4 बजे वहां पे उस टाइम पे जीवन भारती बिल्डिंग में ओरिएंटल का ऑफिस होता था, आप जीवन भारती बिल्डिंग पहुंच जाना, वहां पे रक्षा टीपीए की पूरी टीम आएगी और हम लोग वहां पे आप लोग से मीटिंग करा रहे हैं टीपीए के लोगों से। जब वो टीपीए के लोग आए और हम लोग इंश्योरेंस की तरफ से इंश्योरेंस एडवाइजर्स जो भी थे, जितने भी हम 11-12 एडवाइजर्स थे, सब लोगों की ग्रीवेंसेस एक ही थी कि आप सर, हमने उनसे वहीं पे डीजीएम सर साथ बैठे थे, हमने कहा सर हम आपके सामने ये नंबर मिला रहे हैं, ये रक्षा टीपीए का लैंडलाइन नंबर है, आप देखना सर ये आप घंटों तक मिलाते रहिए सर, ये उठेगा ही नहीं फोन। तो जब उन्होंने हमारी बात को रियलाइज किया तो उन्होंने उनको देन एंड देयर इंस्ट्रक्शंस दी कि आप इन सब एडवाइजर्स के नंबर पहले ले लीजिए और आप अपने मोबाइल्स नंबर सबको इनको हमारे एडवाइजर्स को दीजिए और आपने टोल फ्री नंबर ऐसे रखिए जो फोन उठे भी। यदि आपकी एक और कंप्लेंट हमारे पास आ गई तो हम आपको टी पैनल कर देंगे। और उस दिन हमें लगा कि सच में सरकारी कंपनियों में भी कोई सुनवाई होती है। उसके बाद टीपीए को समझ आ गया कि भाई ये लोग एग्रेसिव लोग हैं, ये लोग वैसे नहीं है जिनको आप ऐसे छोड़ सकते हैं। उन लोगों ने उसी टाइम हमें अपने साथ मोबाइल नंबर शेयर करे और वो दिन है और आज का दिन है। वी आर स्टिल वर्किंग विद रक्षा टीपीए और आज सर्विसेज के मामले में मैं मतलब पिछले इतने सालों से मैं डिफरेंट टीपीए से डील कर रहा हूं, लेकिन आज मैं इस प्लेटफॉर्म से बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूं जो सर्विसेज रक्षा टीपीए की हैं वो किसी भी टीपीए से निकलते हैं। तो दोस्तों ऐसे इस तरीके से हमने धीरे करके अपने जनरल इंश्योरेंस के काम को बढ़ाया और जैसे जैसे हमने अपने जनरल इंश्योरेंस के काम को बढ़ाया उसके बाद आज हमारे पास टीम है, मेरे पास एक अच्छी बड़ी टीम है और वो हेल्थ मैनेजर है। तो जब भी हमारा जो कोई कैशलेस की जरूरत होती है, जब भी कोई रिइंबर्समेंट आता है तो हमारी टीम बहुत अच्छे से हैंडल करती है और हमारी जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है क्लाइंट को सर्विसेज देने की होती है। और दोस्तों मुझे आज आपके साथ शेयर करते हुए अच्छा लग रहा है कि बिकॉज ऑफ जनरल इंश्योरेंस, बिकॉज ऑफ मेडिक्लेम पॉलिसी, बिकॉज ऑफ द सर्विसेज इनटू द मेडिक्लेम सर्विसेज, आज हम एलआईसी के अंदर सीओटी कर पा रहे हैं। उसके बाद हम ओरिएंटल की मेडिक्लेम और एलआईसी की सीओटी के साथ हम लोग एमडीआरटी में टीओटी बुक करते हैं। अपना टीओटी का पिछले 1 साल में मेरी टीओटी हुई है, इस साल भी ऑलरेडी मेरे पास 4 एमडीआरटी के करीब मेरी ऑलरेडी हो चुकी है। 3 एमडीआरटी के करीब मेरी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से हो चुकी है और करीब 1.25 से 1.5 एमडीआरटी मेरी एलआईसी के थ्रू हो चुकी है। तो दोस्तों ये एक जनरल इंश्योरेंस जो मेरा जो टॉपिक था कि हेल्थ इंश्योरेंस द की ऑफ फ्यूचर सक्सेस ऑफ फ्यूचर, आगे का जो टाइम है वो सिर्फ हेल्थ से लिंक्ड है। क्योंकि जब आप
वो सामने वाले ने आपकी सर्विसेज ली हुई होती है ना, तब वो आपके साथ आपकी लिसनिंग मोड में होता है। और जब वो आपके साथ लिसनिंग मोड में होता है तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में, थोड़ा सा अच्छे से वो आपको समझ पाता है। और हम लोगों का जितना भी लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है वो हमारा सारा का सारा ओनली बिकॉज ऑफ गुड सर्विसेज, एक्सीलेंट सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस की जो सर्विसेज हम क्लाइंट को देते हैं उसके बेसिस पे है। तो दोस्तों, जैसा मुझे आज का टॉपिक मिला था, मैंने अपने इस 15 मिनट के अंदर मैंने कोशिश करी कि आपको जो वैल्यू दे सकूं वो देने की कोशिश करी। और जो भी मैंने आपसे बातें कही वो सारी मेरी अपने एक्सपीरियंस की बातें थी, सारी की सारी मैंने अपने तरीके से जो 20-22 सालों में मैंने जो भी सीखा है, समझा है, जो मैंने सिस्टम अडॉप्ट करे हैं, वो सब चीजों के साथ मैंने आपको शेयर करे हैं। मुझे लगता है कि आज की जो ये मेरी आपकी ये डिस्कशन है, जो आपसे बात करने का तरीका जो है वो आपके हेल्प करेगा। और इसके अलावा यदि आपको कभी भी किसी भी इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस के अंदर कहीं पे भी आपको मेरी जरूरत होगी तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, आप मुझे मेल कीजिएगा, आप मेरी पीए से बात कीजिएगा। मैं आपको अश्योर करता हूं कि जो मेरे से हो सकेगा वो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। तो आज के एफपीआरटी के आज के सेशंस के लिए मैं आप लोगों ने इतनी सुबह 8 बजे मेरे को सुना, मैं इसके लिए आपको अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। और अश्योर करता हूं कि जब जब मुझे मौका मिलेगा एफपीआरटी के थ्रू मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा। थैंक यू सो